स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लव जिहाद पर कानून को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून में धर्मगुरुओं पर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि पूरा रैकेट लव जिहाद के पीछे है। ऐसे में उन्होंने कानून बनाने को लेकर सुझाव दिए कि कानून में लव जिहाद को प्रमोट करने वाली संस्थाओं और धर्मगुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वास सारंग की तरफ से यह बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लव जिहाद के पीछे एक पूरा रैकेट काम करता है और ऐसे में धर्मगुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री विश्वास सारंग मेरे साथ में मौजूद हैं जो लव जिहाद कानून को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं। सर, धर्मगुरु भी इसकी लपेटे में आएंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि वो वर्ग जो लव जिहाद को प्रमोट करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो कि इस रैकेट में जुड़ा हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें धर्मगुरु को भी नहीं, जो करवाते हैं, जिनको मालूम है कि ये लव जिहाद का मामला और उसके बाद भी यदि शादी होती है, यदि उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में लोग जुड़ते हैं, तो इसमें तो कहीं ना कहीं कार्रवाई उन्हें सुनिश्चित तो करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं रैकेट एक काम करता है? रैकेट काम करता है, ये तो आप लोग बता चुके हो। हाँ। ये तो मीडिया के माध्यम से ही हमें पता लगा है कि रैकेट काम करता है और लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। धर्मगुरु नहीं, मेरा ये मानना है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको इसके दायरे में, कानून के दायरे में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। विश्वास सारंग साहब कह रहे हैं कि एक पूरा रैकेट है जो लव जिहाद को लेकर काम कर रहा है और इसमें अगर धर्मगुरु भी शामिल होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो विश्वास सारंग की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनकी तरफ से अब ये कहा गया है लव जिहाद को लेकर कि धर्मगुरुओं पर भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा रैकेट काम करता है। कैसे लव जिहाद के तहत दो लोग एक रिश्ते में बन जाते हैं, उसको लेकर ये बात विश्वास सारंग की तरफ से रखी गई है। संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लव जिहाद की बहस जो है वो लगातार छिड़ी हुई है, तमाम बातें इसको लेकर सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन विश्वास सारंग का ये जो बयान सामने निकल के आया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? वो ये कह रहे हैं अब कि धर्मगुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और अलग अलग विधायक मंत्री इसमें अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं और ये नई बात है। इससे पहले जो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ये डिमांड की थी कि जांच के बाद में कार्रवाई करने के लिए सज़ा का प्रावधान ज़्यादा होना चाहिए, 10 साल की कम से कम सज़ा होनी चाहिए। तो इस पर ड्राफ्ट अभी तैयार हो ही रहा है। गृह मंत्री ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके ऊपर अब मुख्यमंत्री डिस्कस कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। और अब ये जो नया बयान है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं कि धर्मगुरुओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें एक पूरा रैकेट होता है, बड़े पैमाने पर लोग भी शामिल होते हैं इस तरह की कवायदों के पीछे। तो अब लव जिहाद के खिलाफ में धर्मगुरु भी, यानी इसके पीछे जो लोग हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो प्रलोभन देते हैं या फिर लव जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो ये उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अब इसमें परिवार भी दायरे में आएगा, जांच के दायरे में, कार्रवाई के दायरे में आएगा, साथ ही साथ में कोई दूसरे रैकेट हो, धर्मगुरु या और जो लोग हों, संस्थाएं हों, तो ये भी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगी। और जब मददगार लोग, प्रलोभन देने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, तब लव जिहाद जैसी चीज़ें रुक सकेगी। ये इस मकसद के साथ में विश्वास सारंग ने ये बयान दिया है और ये डिमांड करी है कि कानून में इस तरह के प्रावधान भी होने चाहिए। बिल्कुल संदीप, यानी कि ये कहा जाए कानून बनाने की मांग जो मध्य प्रदेश में भी उठ रही है, लगातार इसको लेकर काम भी हो रहा है। एक क्लॉज अब ये भी जुड़ता हुआ क्या मध्य प्रदेश में नजर आएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री ही ये कहते हैं कि धर्मगुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये कहा जाए कि ये क्लॉज भी होगा, उसमें किसको लेकर भी बात रखी जाएगी फिर? बिल्कुल, और चूंकि वक्त है और अलग अलग लोगों से अलग अलग सलाह ली भी जा रही हैं और जिनको सलाह देना है वो गवर्नमेंट को सलाह लिखकर भी भेज रहे हैं। और चूंकि ये मसला अभी चर्चाओं में है, ड्राफ्ट तैयार हो ही रहा है और जब तक ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक इस तरह की सलाहों का शामिल होना संभव नज़र भी आता है। और चूंकि ये सरकार के ही हिस्से हैं, मंत्री हैं और अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख सकते हैं, तर्कों के साथ में रख सकते हैं, सीधे जिम्मेदार अधिकारियों के साथ में या मुख्यमंत्री के सामने ये सारी बातें रख सकते हैं, तो इसीलिए बहुत संभावना है कि इस मसले की गंभीरता को बता पाने में वो समर्थ होंगे, सक्षम होंगे और जिम्मेदार अधिकारी कानूनी प्रावधानों में इस तरह का क्लॉज भी लेकर आ सकते हैं।
बिल्कुल संदीप, ये कहा जाए क्योंकि एक विशेष धर्म को लेकर वो ये बात कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक विशेष धर्म के धर्म गुरुओं को लेकर उनकी नाराजगी का शिकार भी ये होते हुए नजर आएंगे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर। जाहिर सी बात है, विश्वास सारंग यहाँ पर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि धर्म गुरु भी इसके पीछे हैं, रैकेट होता है, तो रैकेट होता है, धर्म गुरु इसके पीछे है। ये बात संभव है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को में ये आपत्तियां भी आ सकती है इस मसले को लेकर, क्योंकि उन्होंने धर्मगुरु जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने रैकेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये इन चीज़ों को लेकर चलिए संदीप, रोकना चाहेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भूपेंद्र जी, ये विश्वास सारंग जी कह रहे हैं, उनकी तरफ से बयान सामने निकल के आया है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जो लगातार कोशिश हो रही है, जिस पर काम चल रहा है, अब वो कह रहे हैं इसके तहत धर्मगुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सबके पीछे एक बड़ा रैकेट काम करता है। इसको लेकर आपकी सर प्रतिक्रिया क्या? ये जो है विश्वास सारंग जी सरकार में है और सरकार जो है अपना विधानसभा में जो है ये कानून का प्रारूप पेश करने वाली है 4 दिन बाद, और ये आज उस पर ये बहस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने इस पर जो है, सरकार का उद्देश्य कानून लाने से ज्यादा जो है तनाव बनाए रखना है। एक बार में इन्हें बैठ के अगर कोई प्रारूप तैयार हो गया है जो 28 तारीख को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला है, उसके बाद अगर कोई मंत्री इस तरह की बातचीत करता है तो इसका मतलब है कि ना तो ये कैबिनेट में जाते हैं, ना इनको कैबिनेट की समझ है। अगर वो जो प्रारूप तैयार हो चुका है, अब उसमें कोई भी बदलाव करना है या कुछ भी करना है तो आप विधानसभा में और अपनी कैबिनेट में चर्चा कीजिए ना। सड़क पे बैठ के जो है रोज नई नई बातें करके समाज में क्यों तनाव फैला रहे हैं? ये जो है इनकी उद्देश्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य जो है समाज को तनाव देना है या इनका उद्देश्य जो है कानून लाना है? अगर कानून लाना है तो उसकी चर्चा कैबिनेट में होती है, वहाँ पर इन्हें करना चाहिए। ठीक सर, इसका जवाब हितेश वाजपेयी साहब से ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर बीजेपी से। बहुत स्वागत हितेश जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हितेश जी, भूपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि जब एक प्रारूप तैयार हो चुका है तो फिर इस तरीके का बयान क्यों? सिर्फ तनाव लाना क्या मकसद यहाँ पर? भूपेंद्र जी के पास है क्या वो प्रारूप जो तैयार हो गया है? आपकी सरकार घोषणा कर रही है, आपकी सरकार के पास तो है ना प्रारूप। अच्छा, तो आपने सुझाव भी ना लें सर, छपवा रहे हैं यहाँ 24 अकबर रोड से थोड़ा बनता है, यहाँ तो सबके सुझाव लेते हैं। आप भी दो, आपके मंत्री आपके भी देते, आप भी चाहते हैं क्या ऐसी बेटियाओं के साथ यहाँ है वो? ये बताइए कि आप सुन तो लो महाराज, विधानसभा में डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ? भूपेंद्र जी एक बार हितेश जी को सुन लेते हैं फिर आपके पास वापस आते हैं। बोलिए हितेश। क्या सुनाएंगे भाई, ये वही गोल गोल जलेबियां बनाएंगे। सर जवाब ले लेते हैं आपकी बात का एक बार, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए हितेश जी। जी साहब, तो मैं ये कह रहा था कि भाई जब भी कोई कानून बनता है तो सब लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। विश्वास सारंग जी ने यदि ये बात कही है तो उसके पीछे उनका तर्क मात्र इतना है कि जब विवाह होता है तो विवाह जो है वो विवाह कराने वाले पुजारी हो, पंडित हो, मौलवी हो, इनके साथ में होता है, वही तो कराते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको भी स्पष्ट होना चाहिए। इनसे ही सुन लो भैया, इनसे ही सुन लो। आपको उन पुजारियों पर और इनसे ही सुन लो, कार्रवाई होगी क्या? जिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों आप ही बोल लो, करवाएंगे क्या? सवाल कर दिया 70 साल, अब आप ही बोल लो। आप उस पर कार्रवाई करवाओगे क्या? आप तो भूपेंद्र जी आप काउंटर कर लीजिएगा, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। भूपेंद्र जी आप काउंटर कर लीजिएगा, फिर आप ही के पास में वापस लौट रही हूँ। हितेश जी को एक बार जवाब दे लीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। हितेश जी अब रखिएगा अपनी बात जी। तो जब विवाह होता है तो विवाह के जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि बेसिकली मिस्टीरियस एटीट्यूड जो विवाह में है उसको रोकने का एक जरिया है कि भाई इंटर रिलीजियस मैरिजेस को थोड़ी ना डिनाई करता है ये कानून। ये कानून उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म को छुपाकर बिटियाओं को धोखा देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और फिर विवाह के उपरांत धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं, चाहे किसी भी 2 धर्मों के बीच हो रहा हो। तो इसको रोकने के लिए जो विवाह कराने वाली संस्थाएं हैं या जो विवाह कराने वाला व्यक्ति है वो भी यदि इसका भागीदार रहेगा तो वो भी पूछेगा साहब आप लोग कौन हो, वो जिम्मेदार बनेगा। उसमें क्या दिक्कत है?
भाई आप सब कुछ डिस्क्लोज करके अच्छे से कर रहे हो तो कोई कुछ थोड़ा कर रहा है भाई, लेकिन जब आप भूपेंद्र जी बताएगा, ठीक है जी, भूपेंद्र जी बताएगा दिक्कत कहाँ है। केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है, उन पर कार्रवाई करेगी आपकी पार्टी? देखिए, मैं वाड्रा परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। हम आपकी पार्टी के सांसदों की चर्चा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के जिन सांसदों ने केवल जो है शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है, आपकी पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी क्या? लेकिन आपके जिन सांसदों ने शादी करने के लिए ही धर्म परिवर्तन किया है और वो मुसलमान बन गए, क्या उन पर आप कार्रवाई करेंगे? पारदर्शी सिस्टम आपकी पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी क्या? इसका जवाब दीजिए तो जरा। हाँ में क्या गलत है बताओ ना। अरे आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनका जवाब दीजिए जरा आप। नहीं, आप करेंगे क्या? 70 साल में आपने कभी सोचा है कि भूपेंद्र जी अब कानून लाया जा रहा है ना ऐसे लोगों के लिए, इसलिए कि अब कार्रवाई होगी आगे से, फिर चाहे वो बीजेपी में क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले अपराधी हैं, इन पर कार्रवाई करवाएंगे क्या? क्या है अब संख्या क्या कार्रवाई इनिशिएट कराएंगे आपके सांसदों पर? इनको भगा दिया है तो ये लोग टीवी पे नहीं बोल रहे। भूपेंद्र जी अच्छा सुन लीजिए, भूपेंद्र जी हाँ ना में जवाब दीजिए पंडित जी। अब ये गोल तुम्हारी है, अब आप प्रोफेसर नहीं रहे, जवाब दीजिए। तो मोदी राजनीति बहुत चल रहा है, अब प्रोफेसर थोड़े ना हुए जो आपकी जवाब दीजिए। आपके कई सांसदों ने ऐसे सवाल किए हुए हैं, आपको जवाब दूं। चलो भूपेंद्र जी अच्छा, जिस तरीके से बयान सामने निकल के आया है और जो हितेश वाजपेयी साहब अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर, अगर इन्वॉल्वमेंट है लव जिहाद के इस ट्रायंगल में तीसरे किसी पर्सन का, तो फिर ऐसे में अगर उससे भी जवाब किया जाता है, उससे भी पूछा जाता है, विधानसभा में करें ना ये डिस्कशन, कौन रोक रहा है? ये रोज रोज जो है ये नई नई बुढ़ियां छोड़कर जो है ये समाज में क्यों विभ्रम फैला रहे? इनका धंधा क्या है? केवल तनाव पैदा करना है या कानून लाना है? ये बुजुर्ग हो गए, इनका क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है? वोट बैंक सोचते हैं, ये समाज में जहर फैलाना चाहते हैं या कानून लाना चाहते हैं? ये तो इनसे पूछ लो जरा। दिया कि इस प्रकार से काम हो रहा है, इनको कभी आपका लक्ष्य क्या है पंडित जी? हितेश जी चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, हितेश जी ये माना जाए कि अब जिस तरीके से आपके मंत्री सर ये बात रख रहे हैं, क्या ये भी एक क्लॉज जुड़ता हुआ उसमें नजर आएगा? क्योंकि सुझाव दिए जा रहे हैं तो ये मान के चले हम कि ये क्लॉज भी होगा जब ये कानून बनेगा तो? देखिए, ये तो सब लोग सुझाव दे रहे हैं, आप भी चर्चा कर रहे हो सकता कोई अच्छी बात आप भी बता दें कि नहीं भाई ये भी होना चाहिए। तो अभी तो ये प्रक्रिया में है, सबको देना चाहिए, लड़ने से क्या होगा? और भाई जो अपराध नहीं कर रहा है वो कोई इस कानून के दायरे में थोड़ा ना आ रहा है, तो ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? भूपेंद्र जी ने क्या अपराध किया जो घबरा रहे हैं? भूपेंद्र जी के कार्यकर्ता क्या किन अपराधियों को बचाना चाहते हैं? अपराधियों को बचाना चाहते हैं? ये बिटियाओं के साथ न्याय होता क्यों नहीं देख सकते? भाई आप अपराध नहीं करोगे, धर्म नहीं छुपाओगे तो कोई इसके दायरे में क्यों ना होगे? कैबिनेट में डिस्कस करो इसको, क्यों ऐसे नाटक करते हैं ये? चले आते हो। अच्छा, ये बुजुर्ग हो गए, इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। कानून होता है कमजोर को बचाने के लिए, जो निर्दोष है उसकी रक्षा के लिए, इससे इनको तकलीफ होने लगी। अरे भाई कोई तकलीफ नहीं हो रही, पता नहीं कैसे। फिलहाल ये सुझाव सामने निकल के आए, लेकिन अब तनाव होगा जाहिर तौर पर जो बात आप भूपेंद्र जी कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर आगे क्या प्रक्रिया होगी इसको लेकर उस पर भी निगाह हमारी बनी रहेगी। हितेश वाजपेयी साहब बहुत शुक्रिया आपका, भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर